अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस आज की वीडियो के लिए मैं तो बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। पहले हम रिवायती टेक प्रोडक्ट्स करते थे, फिर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आए और अब ऑटोमोबाइल्स भी एक टेक प्रोडक्ट बन चुकी हैं। तो आई प्रेजेंट टू यू पाकिस्तान फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक। दिस इज द BYD Shark 6। अब ये गाड़ी कुछ अरसे से मेरी नजरों में थी। I've had my eye on it for a while, क्योंकि एक अरसे से मुझे अपने लिए एक पिकअप ट्रक लेना था। आम जबान में बोलूं तो एक डाला लेना था, लेकिन I just wasn't convinced कि गाड़ी का कंफर्ट कैसा होगा। मैं एक टेक एंथुसियास्ट हूं तो मुझे अपनी गाड़ी में थोड़ा टेक का शशका भी चाहिए था, और फिर एक टेक एंथुसियास्ट के लिए EVs are the way to go। EVs का जो इंस्टेंट टॉर्क होता है, I just love it। और फिर पाकिस्तान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इंटरसिटी ट्रैवल में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में रेंज एंजाइटी इज रियल। तो जब भी मैं कोई गाड़ी देखने निकलता था तो ईवी है तो डाला नहीं है, डाला है तो कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल है तो दिखने में पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस BYD Shark 6 की सूरत में एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जो कि मेरे सारे इश्यूज को रिजॉल्व करता है। एटलीस्ट आई थिंक सो। BYD Shark 6 पाकिस्तान की पहली प्लग इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह भी काम करती है, तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसमें एक पेट्रोल इंजन भी है जो कि बैटरी भी चार्ज करता है और व्हील्स को भी पावर देता है। यहाँ बैक पे आप ये जो DMO का लोगो देख रहे हैं, दिस स्टैंड्स फॉर ड्यूल मोड ऑफ रोड। ड्यूल मोड इसलिए क्योंकि आप इसे एज अ फुल EV भी चला सकते हैं, और अगर HEV मोड ऑन कर लें तो ये एक हाइब्रिड व्हीकल की तरह भी काम करती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर 321 किलोवाट्स एंड गेट दिस 436 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। BYD is world's #1 PHEV ब्रांड, और इन्होंने ये DMO टेक्नोलॉजी डेवलप की है ओवर द लास्ट 2 decades। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स और पेट्रोल इंजन के बीच में पावर को स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, विच मीन्स कि ये गाड़ी फुल इलेक्ट्रिक मोड, हाइब्रिड मोड और इवन फुली पेट्रोल इंजन पे चल सकती है। 0 to 100 किलोमीटर ये डाला सिर्फ 5.8 सेकंड्स में करता है, और BYD के मुताबिक फुल इलेक्ट्रिक मोड में इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, थैंक्स टू द 29.5 किलोवाट आवर ब्लेड बैटरी। उसका आपको आगे चल के बताता हूँ। और फिर फुल फ्यूल टैंक के साथ एज पर BYD इसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई जा रही है। फिर ये एक पिकअप ट्रक है तो ऑफ रोडिंग इज अ बिग फंक्शन फॉर दिस कार, और यहाँ डिफरेंट टेरेन मोड्स हैं। फिर इसमें ये रोटेटिंग टच स्क्रीन मिलती है फॉर ऑल योर कंट्रोल्स। 12 स्पीकर का डाइन ऑडियो साउंड सिस्टम है, और BYD Shark 6 3 कलर्स में अवेलेबल है, एटलांटिस ग्रे, ब्लैक और मेरा पर्सनल फेवरेट व्हाइट। अब ग्लोबली इस BYD Shark 6 की जो ऑफिशियल कैटेगरी है वो मिड साइज है, लेकिन दिस इज द लार्जेस्ट पिकअप ट्रक इन पाकिस्तान राइट नाउ। मैन्युफैक्चर चाइना में हो रही है और काफी सारे मुल्कों में ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, वियतनाम, मेक्सिको एंड नाउ पाकिस्तान। और ये भी नोट करें कि Shark 6 का जो वेरिएंट यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, ये एग्जैक्टली वही स्पेक है जो बाहर मिलता है, मतलब ऑल द सेम ऑप्शंस, वही सारे शशके। और अभी आपको आगे जाके इस गाड़ी के सारे शशके दिखाता हूं, लेकिन ऑब्वियसली शशकों की कीमत होती है। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो BYD Shark 6 will set you back 19.95 million, which is a pretty penny। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि ये गाड़ी मेरे सारे इश्यूज रिजॉल्व करती है। तो मेरा डिसीजन बेसिकली 6 चीजों पर डिपेंडेंट है। लुक्स, यानी कि गाड़ी दिखने में थोड़ा भरम होना चाहिए। कंफर्ट, यानी कि आप खुद बैठे या आपकी फैमिली बैठे तो कंफर्टेबल होनी चाहिए। टेक फीचर्स, आई एम अ टेक नर्ड, अ टेक एंथुसियास्ट, तो मुझे अपनी गाड़ी में हर जगह बहुत सारी टेक बहुत पसंद है। ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि एक ऑफ रोड व्हीकल है तो ड्यूरेबिलिटी मैटर्स। फिर इसकी एफिशिएंसी और रेंज, इट मैटर्स कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी और इसकी फ्यूल इकोनॉमी कैसी होगी। और आखिर में एक गाड़ी की एबिलिटी कि वो आपके डिफरेंट सिनारियोज में आपका साथ दे। मेरे हिसाब से कोई भी गाड़ी जो डिफरेंट सिनारियोज में आपके लिए बहुत अच्छा काम करके दे, आई थिंक दैट्स द परफेक्ट व्हीकल। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज तो है लुक्स, मतलब है कि भरम चेक करें। इसकी फ्रंट हेडलैम्प्स फोर्ड रैप्टर टाइप की वाइब्स देती हैं। आई रियली लव द बॉक्सी लुक। और ये हेडलैम्प्स बीच में से जॉइंट हैं, तो रात के वक्त आपको एक पतली सी स्ट्रिप आगे दिखेगी। फिर यहाँ बीच में ये बोल्ड सा BYD लोगो, वेरी अग्रेसिव लुक आई मस्ट से।
बैक पे वी हैव दीज थिन टेल लाइट्स और ये वाली भी कनेक्टेड हैं बीच में से, ये भी रात को बड़ी अच्छी लगती हैं और ये स्टाइल भी आजकल बहुत चला हुआ है, लोग काफी पसंद करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि अपनी लंबाई और चौड़ाई के साथ ये एक फुल साइज पिकअप ट्रक जैसा लुक देता है। लेकिन अब दूसरी चीज है कंफर्ट, और पिकअप ट्रक्स के हवाले से ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा डील ब्रेकर रहा है। और BYD Shark 6 का भी यहाँ एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट आता है, इसका रियर सस्पेंशन। आमतौर पे जो पिकअप ट्रक्स आपको पाकिस्तानी मार्केट में दिखेंगे उनके अंदर लीव स्प्रिंग सस्पेंशन होता है, जो कि एडेड वेट कैपेसिटी के लिए डाला जाता है। वो ट्रक ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हार्ड भी होते हैं, जिससे राइड कंफर्ट काफी बैडली इफेक्ट होता है। जब आप किसी खड्डे पे चलाएंगे आपको खड्डा महसूस होता है। लेकिन आ जाओ BYD Shark 6 पे, तो यहाँ डबल विशबोन सस्पेंशन है आगे और पीछे, जिसकी वजह से दिस BYD Shark 6 feels more like an SUV than a pickup truck। तो कंफर्ट तो यहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक कॉस्ट भी होती है, और वो है लोअर वेट कैरिंग कैपेसिटी। जहां आमतौर पे जो पाकिस्तान में पिकअप ट्रक्स मिल रहे हैं उनके ट्रक बेड्स 1000 किलो 1100 किलो तक कैरी कर सकते हैं, वहां ये BYD Shark 6 790 किलो कैरी कर सकती है, विच इज ऑनेस्टली प्लेंटी फॉर मी। जहां ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोग पिकअप ट्रक्स हैवी इक्विपमेंट रखने के लिए लेते हैं, वहां पाकिस्तान में मैंने अभी तक कोई भी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन नहीं देखा जो एक डाला लेता है अपना सामान कैरी करने के लिए। ज्यादातर लोग या तो शशकों के लिए लेते हैं, या फिर उनको ऑफ रोडिंग का शौक होता है, या अगर आप कराची में रहते हैं तो फिर गार्ड्स बिठाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए डाला लेते हैं। BYD Shark 6 की एक ये यूनिक पोजिशनिंग है मार्केट में कि आप इसे एज अ पिकअप ट्रक भी यूज कर सकते हैं, और जब जरूरत नहीं है तो इट फील्स लाइक एन SUV। अब आ जाओ इस इंटीरियर पे, एंड फ्रॉम द मोमेंट यू गेट इनटू दिस कार, पहले इसका जरा दरवाजे की आवाज चेक करो, आय हाय, एंड देन एवरीथिंग जस्ट फील्स सॉलिड, लाइक सब कुछ सॉलिड, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फ्लिमजी महसूस हो, कोई चीज रैटल हो रही हो या एनीथिंग लाइक दैट। सारी ट्रिम्स यहाँ पे फोल लेदर की हैं, डोर्स पे सीट्स आर फोल लेदर, आपका जो डैशबोर्ड है ये सॉफ्ट टच रबराइज्ड प्लास्टिक मटेरियल का है, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट्स दोनों मोटराइज्ड हैं, सो यू गेट स्लाइड, लिफ्ट एंड रिक्लाइन, और ये दोनों सीट्स हीटेड और कूल्ड भी हैं। बैक सीट्स की बात करें तो काफी स्पेशियस लगी मुझे, और यहाँ रिक्लाइन भी मुझे कंफर्टेबल महसूस हुआ। और फिर सारे ब्लैक इंटीरियर के साथ साथ यहाँ पर ऑरेंज एक्सेंट्स दिए गए हैं AC वेंट्स के ऊपर और स्टिचिंग के अंदर। फिर इसका ये स्टीयरिंग व्हील, इसके ये रेट्रो लुकिंग कंट्रोल्स, ऑनेस्टली इट फील्स लाइक मैं किसी कॉकपिट में आके बैठ गया हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव दीज स्क्रीन्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द टेक फीचर्स। गाड़ी का मेन कंट्रोल सेंटर ये 15.6 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि फॉर सम रीजन रोटेट होती है। आई मीन cool I guess, but while playing around with this screen, मेरा first impression है कि इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी को कूट कूट के भर दिया गया है। I mean it has sensors everywhere. In fact आपको यहाँ ड्राइवर की स्क्रीन में दूसरी गाड़ियां और इवन लोग दिखते हैं। गाड़ी में एक 360 डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो कि टाइट स्पेसेस में या टर्न करते हुए या रिवर्स करते हुए बहुत ही काम आता है। फिर यहाँ एक हेड्स अप डिस्प्ले भी है जो कि ड्राइवर को नजर आता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉट में आपको ये दिखा सकूं, और इससे आपकी नजरें रोड पे रहती हैं, आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और भैया अगर डिस्ट्रैक्ट हुए तो उसके लिए भी यहाँ ड्राइवर साइड पे एक सेंसर दिया गया है, और गाड़ी आपको वार्निंग देगी कि नजरें जरा अपनी रोड पे रखें भाई। फिर इस गाड़ी में काफी सारे ADAS फीचर्स भी हैं ड्राइवर असिस्टेंस के लिए, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझे भी अभी तक नहीं पता क्या करते हैं। अच्छा, आपके फोन के लिए भी यहाँ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, ऑल्दो हमारे रिव्यू यूनिट में नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि BYD जल्दी एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए वो ले आएंगे, बिकॉज मैंने इंटरनेशनल रिव्यूज देखे और उनमें ये फीचर्स गाड़ी के अंदर होते हैं। तो आई एम श्योर थिंग्स विल बी अपडेटेड सून। फिर यहाँ नीचे आपके फोन के लिए 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, कंप्लीट विद एयर वेंट्स, ताकि आपका फोन थोड़ा ठंडा रहे। गाड़ी में NFC भी दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो अपने फोन के अंदर अपनी गाड़ी की की भी डाल सकते हैं, तो आपको कीलेस एंट्री का एक और लेवल मिल जाएगा। दिस इज द की फॉब बाय द वे। इसकी ओरिजिनल चाबी ऐसी दिखती है, लेकिन आप चाबी अपने फोन में भी स्टोर कर सकते हैं। दैट्स अ प्रीटी कूल फीचर। अच्छा, गाड़ी में हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, और उसके लिए यहाँ एक बटन दिया गया है नीचे। तो अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं, हिल डिसेंट को ऑन कर दें, तो गाड़ी ब्रेकिंग को खुद ही मैनेज करती है, और आपको बार बार ब्रेक पे पाँव रख के डरना नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी लग जाएगी आगे जाके। और फिर ऑब्वियसली ये एक ऑफ रोडर है। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट ट्रेन मोड्स भी दिए गए हैं, जो कि बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस्म के ट्रेन मोड में चला रहे हैं, जैसे कि मड, सैंड, माउंटेन, स्नो वगैरह। अच्छा, यहाँ बैक में गाड़ी के ट्रक बेड के अंदर कुछ पावर प्लग्स भी दिए गए हैं, तो ऑन द गो पावर आउटलेट मिल जाता है, जो कि लॉन्ग ड्राइव्स, पिकनिक्स और कैंपिंग में बहुत ही काम आ सकता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको अपनी गाड़ी में बहुत सारे टेक फीचर्स चाहिए
तो इससे ज्यादा टेक फीचर्स वाली गाड़ी ढूंढना आपके लिए एक लंबा मिशन होने वाला है। और ये गाड़ी सिर्फ दिखने में रगेड नहीं है, BYD ने इसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी काफी फोकस रखा है। तो गाड़ी के नीचे वाली तरफ एक हाई स्ट्रेंथ स्टील अंडरप्लेट लगी हुई है जो कि इसकी बैटरी को भी प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट रफ टेरेन, एंड इवन द बैटरी इटसेल्फ इज क्वाइट इंप्रेसिव। ये है BYD की ब्लेड बैटरी, जिसका आपको मैंने अभी गाड़ी के ओवरव्यू में भी बताया था, और इसको भी बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है। एक तो ये साइज में बहुत ही पतली है विद हाई एनर्जी डेंसिटी, जिसकी वजह से गाड़ी की ईवी रेंज 100 किलोमीटर की है, और इसे भी काफी टफ बनाया गया है। तो इट्स हीट रेजिस्टेंट, पंक्चर प्रूफ और CTC यानी कि सेल टू शैसी टेक्नोलॉजी से इस बैटरी को बॉडी के अंदर बिल्ड इन किया गया है, उसी हाई स्ट्रेंथ स्टील अंडरप्लेट के नीचे। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको बताता हूँ, और क्योंकि खास तौर पे आजकल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं पाकिस्तान में, तो इस गाड़ी में एक वाटर वेडिंग का फीचर भी दिया गया है, जिससे गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे से एग्जॉस्ट निकालना शुरू कर देती है। मुझे याद है पहले जरा एक्सेलेरेटर पे पाँव दबा के रखना पड़ता था कि एग्जॉस्ट में पानी ना चला जाए, तो वो चीज ये गाड़ी खुद ही करती है जब आप वाटर वेडिंग का फीचर ऑन कर देते हैं। आई थिंक दैट्स अ प्रीटी कूल फीचर टू हैव, बट व्हाट्स कूलर इज द एफिशिएंसी दैट दिस कार ऑफर्स। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता ही एफिशिएंसी है, और ये BYD Shark 6 भी कुछ सिनारियोज में बहुत ही अमेजिंग एफिशिएंसी देती है। अगर आप मेरी तरह ज्यादा सिटी ड्राइविंग करते हैं तो आप डेली बेसिस पे इसको फुली चार्ज करके EV मोड पे चलाएं तो ये गाड़ी आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगी। और अगर आप इसी किस्म की ड्राइविंग ज्यादा करते हैं तो बकौल BYD आपको Shark 6 से 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलने वाली है। गाड़ी के साथ एक चार्जर फ्री भी आता है, मेरे ख्याल है 2-2.5 किलोवाट का होता है, और आप 7 किलोवाट का चार्जर अलग से खरीद के अपने प्रेमिसेस पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उससे ये गाड़ी तकरीबन 4 घंटे में एम्प्टी से फुल चार्ज हो जाती है। फुल बैटरी और फुल पेट्रोल टैंक के साथ बकौल BYD इस गाड़ी की रेंज 800 किलोमीटर की है। भाई मेरे लिए तो इट्स गुड इनफ, और जैसे कि मैंने पहले बताया मैं इसको ज्यादा EV मोड में ही चलाना पसंद करूंगा, तो मेरे केस में तो 50 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी इज थ्रू द रूफ, इवन इफ इट इज अ लिटिल बिट एग्जैजरेटेड। और क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल पे भी चलती है तो रेंज एंजाइटी इज नॉट रियली एन इशू फॉर मी। और अब मैं बात करना चाहता हूं इस गाड़ी की एबिलिटी टू बी यूज्ड इन डिफरेंट सिनारियोज। बेसिकली मैं अपनी गाड़ी बहुत सारे डिफरेंट यूसेस के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, पिकअप करना, ऑफिस जाना आना, जो डेली यूज की आपकी चीजें हैं वो भी ये गाड़ी बहुत इजीली कर लेती है। फिर आप अगर कभी कोई ओकेजनल एडवेंचर्स पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बीच जाते हैं, या थोड़े रफ टेरेन के थ्रू जाते हैं, उसके लिए तो ये गाड़ी डिजाइंड है। और फिर कभी कभार यार कोई फॉर्मल इवेंट होता है, कोई दावत शावत में जाना होता है, तो लोग सोचते हैं कि यार मैं अच्छी गाड़ी में जाऊं, तो उस सिचुएशन में भी इट्स बेसिकली लाइक अ बिग पिकअप ट्रक SUV टाइप कार, एंड इट लुक्स रियली गुड। आई रियली लाइक द वे इट लुक्स। और ये सब चीजें करते हुए यू स्टिल गेट ऑल द कंफर्ट, द ड्यूरेबिलिटी, इतने सारे अमेजिंग टेक फीचर्स, और साथ में एक EV की एफिशिएंसी। तो गाइस मुझे तो ये गाड़ी बहुत ही पसंद आई है। मुझे इसके साथ कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो आप इसे खुद भी टेस्ट ड्राइव करके चेकआउट करें। टेस्ट ड्राइव बुक कराने के लिए BYD मेगा मोटर्स की वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। फॉलो अप कंटेंट के आइडियाज या सवालात मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। मुझे BYD Shark 6 पे और भी बहुत सारा फॉलो अप कंटेंट बनाना है, और दूसरी व्हीकल्स भी चैनल पे कवर करनी है। तो अगर आप कोई और व्हीकल की कवरेज देखना चाहते हैं तो उसका भी मुझे बता सकते हैं। और ये फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको BYD Shark 6 कैसी लगी, इसकी प्राइस, इसके फीचर्स, व्हाटएवर फीडबैक यू हैव, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। हमेशा की तरह चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, और इस वाली को तो खास तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।